start valve. That's your engine, this is the cylinder head, you have the fuel injector, you have the air starting valve, you have the relief valve, and all these exhaust valve and everything mounted on the cylinder head. So this is the valve which is mounted there. Now let me show you this valve also. That's the air starting valve. They are overhauling it. So this is the actual valve. So this is the seat over here, this is the valve. This is the valve spindle. This is our openings, which means if pressure is coming up to here, the pressure can only go down if the valve opens from here down below. Now on the upper part, that is the seat. You can see they are grinding it, lapping it. And now over here, have a look. This was the valve. This is the valve seat. This is just a guide. They are again lapping it, and let's see the beginning again. See this connection on the top. This is a hole through and through, this is a hole through and through, this is a tapped hole. This is to hold it to the cylinder head. And this is where a pipe will come. Now, so one air is going to come in this area from here, and another air is going to come from the pipe from the top. So far clear? So बाहर वाली कहाँ से from the compressor? एक एयर यहाँ नहीं है, एक एयर यहाँ पाइप से आएगा। ये एयर काफी बड़ी पाइप से आएगी, और ये एयर एक छोटी सी पाइप पे आएगी about the finger size. Pilot एयर। So वो जो एयर ऊपर से आएगी वो इसके ऊपर एक्ट करेगी। इसका एरिया देखा कितना बड़ा है, और नीचे वाले का एरिया देखा था कम है। सेम प्रेशर की एयर आएगी। 30 बार वाली एयर जो होती है, अब वो 10 बार भी हो सकता है, बट वी कॉल इट 30 बार एयर बिकॉज द मेन एयर इज सपोज टू बी अराउंड 30 बार, बट engine you should be able to start even up to 10 bar. But the control air, the service air, which is 7 bar. So we are differentiating between 30 bar and 7 bar air. So 30 bar air ऊपर भी आएगी, नीचे भी आएगी, ऊपर का एरिया ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा। इनके बीच में एक स्प्रिंग होता है, इज अ मैकेनिकल स्प्रिंग। स्प्रिंग का क्या काम है? टू कीप इट क्लोज एट ऑल टाइम्स। तो जब ऊपर से एयर आएगी, ज़्यादा एरिया पे आएगी, नीचे तो थ्रू आउट एयर है, बट जब ऊपर से आएगी उस टाइम दैट पर्टिकुलर पिस्टन विल गो डाउन। पिस्टन के साथ नीचे वाल्व खुल जाएगा और एयर सिलेंडर के अंदर चले जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया?
सो ये वाल्व आप समझ गए आप लोग, ये स्प्रिंग था, ये ऊपर वाली पिस्टन थी, कनेक्टेड है। जब ऊपर से एयर आएगी ये वाली पतली लाइन, तो ये वाल्व खुल जाएगा। ये एयर मोटी लाइन से आ रही है, ये लाइन मोटी आ रही है। ये एयर जब खुलेगा तो ये वाली एयर नीचे जाएगी अंदर इन द कंबस्टन चेम्बर। ये स्टेप समझ आ गया? एनी डाउट्स? ऑलराइट, नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये आपकी एयर बॉटल थी, जिसको हम एयर रिसीवर भी कहते हैं। इसमें ड्रेन वाल्व दिखाना होता है, क्योंकि पानी में मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर से पार्ट्स में रस्ट वगैरह आ जाता है, स्लगिश हो जाता है। हमने इसको ड्रेन कर दिया। ये बॉटल का मास्टर वाल्व है। ये बॉटल का मास्टर वाल्व जब खोलेंगे तो क्या हुआ, ये 10 to 30 बार वाली, 30 बार हम कह रहे हैं क्योंकि 10 बार तक स्टार्ट हो गया, 10 to 30 बार ये एयर गई। इसको ऑटोमेटिक वाल्व कहते हैं। ऑटोमेटिक वाल्व यहाँ पे वहां तक पहुंच गई है। ये एयर अभी यहाँ पे रुकी हुई है, आगे नहीं जा सकती, क्योंकि ऑटोमेटिक वाल्व ने आगे खोला नहीं है। इसका मतलब इंजन मैनोवरिंग कर रहे हैं, तो हमने ये वाल्व खोल रखा है। आपका इंजन अगर चल रहा है डेड स्लो पे कहीं पे भी, तो आपकी ये एयर यहां तक आएगी। ये क्लियर हो गया? अब सोचिए कि इंजन बंद है एंड यू आर टेलिंग मी टू स्टार्ट द इंजन। हेड और स्टर्न वो बाद में बात करेंगे, आपने स्टार्ट करने को बोला। तो ये स्टार्ट का बटन है, मैं इसको दबाऊंगा। दबाने से क्या है, एक सिग्नल जा रहा है एयर का कि भाई फलानी चीज आगे जानी चाहिए। तो ये जो मैंने इसको दबाया, तो एक ब्लू एयर है। ये ब्लू एयर इज 7 बार एयर, सर्विस एयर, या इसको हम पायलट एयर बोलते हैं। ये बॉटल से आती है? ये भी बॉटल से आएगी, बट रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू आएगी, क्योंकि ये 30 बार वाली एयर है, इसको 7 बार देना, तो रिड्यूसिंग वाल्व लगा होता है। From the same bottle. सेम बॉटल के एक टैपिंग लेयर के रिड्यूसिंग वाल्व लगाया होता है, जो 7 बार देता है। 7 बार से मैं कंट्रोल एयर को दे देता हूँ, मैं सर्विस एयर को देता हूँ, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। 7 बार स्टैंडर्ड एयर है। क्लियर हो गया? बॉटल को हमने 2 में डिवाइड कर दिया है। 2 में डिवाइड मीन्स 2 आउटलेट्स लिए हैं। आउटलेट्स तो बहुत होते हैं, एक मेन इंजन के लिए एक लिया है, और एक लिया हमने कंट्रोल एयर, सर्विस एयर, इन सब चीज़ों को, क्योंकि 7 बार एयर कहलाती है, दूसरी 30 बार एयर कहलाती है। यहाँ तक क्लियर? जब हमने ये बटन दबाया, तो ये एयर जो 7 बार की एयर थी, सिग्नल एयर, वो गई अंदर, वाल्व के थ्रू गई। यहाँ पे टर्निंग एयर इंटरलॉक पे गई सबसे पहले। भाई टर्निंग एयर लॉक, अगर तो टर्निंग एयर एंगेज है तो एयर आगे नहीं जाने देगा। अगर टर्निंग एयर डिसएंगेज है तो ये एयर आगे गई, यहां तक पहुंच गई, और ये एयर इस ऑटोमेटिक वाल्व को जाके उसको खोल देगी, सो दैट दिस एयर कैन नाउ गो अप टू हियर। ये बात समझ आ गई? ये एयर फिलहाल यहां तक थी, बट जैसे ही हमने दबाया, उसने इस एयर को उसको भी खोल दिया, और ये नॉन रिटर्न वाल्व है, इसके थ्रू गया, इस साइड जा सकता है। मैनिफोल्ड में क्या इतनी बड़ी पाइप होती है पूरे मेन इंजन के ऊपर, उससे हर यूनिट में जा रही होती है, हर यूनिट में एयर स्टार्टिंग वाल्व लगा हुआ है, और ये पाइप गई एयर स्टार्टिंग वाल्व के नीचे वाले हिस्से में आ गई। कंबस्टन चेंबर के ऊपर में ये एयर पहुंच चुकी है। कंबस्टन चेंबर, सिलेंडर हेड, वाल्व, एयर स्टार्टिंग वाल्व तक पहुंच चुकी है, नीचे नहीं गई, वहां आई हुई, हर यूनिट में आई हुई। क्लियर हो गई? अब ये जो छोटी एयर है, ये डिसाइड करेगी टाइमिंग का, कौन से यूनिट का एयर स्टार्टिंग वाल्व खुले ताकि पिस्टन को नीचे धक्का दे। ये बात समझ आई? टाइमिंग है। ये देखिए, ये इसका एयर डिस्ट्रीब्यूटर है। ये एयर डिस्ट्रीब्यूटर है जो डिसाइड करता है अब इंजन बंद किया, किसी भी पोजीशन में होगा, उसके रिलेटिव अब इस स्टेज पे मैंने इंजन को स्टार्ट करना है, तो किस यूनिट के ऊपर मैंने एयर डालनी है। ये एयर डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। ये क्लियर हो गया? एनी डाउट? अब इसको देखिए, ये नेगेटिव कैम है। नेगेटिव कैम क्या होती है? मैंने आपको पहले बताया था नेगेटिव कैम क्या होती है। Low is Inside. This is the base circle. ये base circle है. The cam, a positive cam is like this, a negative cam would be like this. Positive cam, negative cam. ये भी क्लियर हो गया? इसके इर्द गिर्द रेडियली जितने यूनिट्स होंगे उतने ऐसे सिलेंडर लगे होंगे।
पायलट सिलेंडर कहते हैं इसको। इसके अंदर हर एक के अंदर ये ब्लू लाइन ब्लू लाइन ब्लू लाइन ब्लू लाइन ब्लू लाइन गई हुई है, हर एक के ऊपर गई है। सही तो बात है। क्या लगा? ये एयर डिस्ट्रीब्यूटर है, ये नेगेटिव कैम है, इसके इर्द गिर्द ऑल अराउंड आर पायलट पिस्टन्स या पायलट सिलेंडर्स। इनके सब के ऊपर में ये ब्लू एयर आई हुई है। क्लियर हो गया? तो डिफरेंट लाइंस लिख रही जो सर्विस यस, आपने डिवाइड कर देना है इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स। हर यूनिट के लिए एक एक पाइप अलग से दे दो। इस टोटल यूनिट ऐसा लगता है इस साइज का, मतलब सेपरेट यूनिट है, एयर डिस्ट्रीब्यूटर पूरा एक सेपरेट एक अलग अलग यूनिट है। जिसमें से पाइपें निकल के मेन यूनिट में जाएगी। एब्सोल्युटली। देखता हूँ अगर मैं आपको वो ड्राइंग भी दिखा सकूँ। ये वाल्व समझ गए हो आप? ये वाल्व लगा हुआ, ये ऊपर से पाइप आ रही है इसमें। ये देखिए, ये है वो यूनिट एयर डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें यहाँ पे हर एक की एक एक यूनिट की पाइप आ रही होगी। इसके बीच में है नेगेटिव कैम। ये देखिए, दो नेगेटिव कैम्स हैं, एक है एस्टर्न की, एक है अहेड की। ये ब्लू वाली एस्टर्न कैम है, नीचे वाली अहेड कैम है, इसके सेंटर में। इसको मैं ऊपर करता हूं तो नीचे वाली कैम अलाइन हो जाएगी इन रेड सिलेंडर्स के साथ, इन सिलेंडर्स के साथ। उसको धक्का दूंगा तो ये ऊपर वाली कैम अलाइन हो जाएगी। एक अहेड की कैम है, एक एस्टर्न की कैम है। इसका मतलब अहेड टाइमिंग, एस्टर्न टाइमिंग, ये क्या है, उसको ऊपर नीचे करूंगा तो ये सबके टाइमिंग चेंज हो जाएंगे। क्यों? कैम के ऑपरेटर। अब देखिए, ये वो सिलेंडर्स हैं सारी तरफ, ये कैम की ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो इसके जो सिलेंडर के जो पिस्टन जा रही है वो उसका एंड टच कर रहा है कैम को। लेट मी शो यू दैट इन अ डिफरेंट ड्राइंग। ये है आपकी नेगेटिव कैम। ये देखिए, ये जो कैम है इस टाइम इस सिलेंडर की पिस्टन इसको टच कर रही है अंदर, देख रहे हो? ऑरेंज नहीं है इधर, बेस मतलब आपके बेस सर्कल के अंदर चला नेगेटिव कैम की। इसका मतलब जब ये प्रेशर आया, ये प्रेशर जब ब्लू आएगा, इसके अंदर एक पिस्टन होती है, इसको धक्का दे दिया उसने। जब धक्का दिया तो ये वाली जो कैम इस हिस्से में होगी, नेगेटिव कैम में होगी, वो और अंदर चलेगी। जो अंदर चले गई है उसका पैसेज इंटरनली कनेक्ट हो जाएगा। लेट मी शो यू दैट ड्राइंग आल्सो। ये देखो इंटरनल पैसेज कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। सर इस तरह के वाल्व को कुछ बोलते हैं ना? किसको? इसको पायलट वाल्व बोलते हैं, एयर डिस्ट्रीब्यूटर पायलट वाल्व। ओके। जो नेगेटिव पार्ट के सामने आएगा ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो दैट इज द टाइम द पैसेज विल बी कनेक्टेड। ये देखो, ये एयर आ रही है, ये कनेक्ट हो जाएगा। ये ड्रेन है, ये ड्रेन होगी। इसका मतलब एयर कैन ओनली गो इन व्हेन इट इज ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द कैम, उस यूनिट के अंदर। क्यों? आपका अगर ये पायलट सिलेंडर पॉजिटिव कैम का होता और खुला हुआ है, जिस यूनिट को कर रहा है उसमें पॉजिटिव कैम आ गई तो खुल गया, इसका मतलब एयर जा रही है उस यूनिट में, बट अब दूसरे कैम में गया, ये अटक गया वहीं पे वहीं। इसका मतलब इसमें भी जा रही है एयर, इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है। नेगेटिव कैम में क्या है, उसने जब ऊपर पुश कर दिया, बेस सर्कल पे आया, वो कट ऑफ कर दिया, उसने फोर्सिबली बाहर निकाल दिया। एयर नहीं जा सकती किसी गलत यूनिट के अंदर। बात समझ आ गई? इट कैनॉट गो टू द रॉन्ग सिलेंडर।
क्योंकि उसने पुश कर दिया, कैम ने बेस सर्कल ने उसको बार कर दिया। ये देखिए इसके इंटरनल पैसेज देखिए, ये आपकी था पायलट एयर का सिग्नल जो हमने इसमें साइड में दिखाया था इस ड्राइंग में। जो डिस्ट्रीब्यूटर की ड्राइंग में मैंने बोला था साइड से एयर जा रही है, ये पायलट एयर जा रही है, ये वाली, ये मेन एयर जा रही है उसके अंदर, पिंक कलर की एयर जो थी, और ये एयर जाएगी अंदर इन दैट यूनिट, ऊपर जाएगी तो इसको खोल देगी वैल्व को। देखिए ये बात समझ आई। Now let us see this on the other drawing. ये ब्लू लाइन गई, उसने सबको धक्का दे रखा है। इसका काम सिर्फ था पिस्टन को, इसके सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है उसको धक्का देना, स्पूल को धक्का देना। जब स्पूल को धक्का दिया तो अंदर की इसकी लाइंस अलाइन होगी। कौन सी लाइन? देखिए ये आपकी एयर यहां पहुंच चुकी थी, इसने ये वाल्व खोल दिया, ये एयर यहां पहुंच चुकी है, यहां पहुंच चुकी है। इसी की एयर से एक टैपिंग ले रखी है मैंने इधर, ये इंटरनली कनेक्ट होंगे सिर्फ जब नेगेटिव कैप पे होएगा। ये दोनों इंटरनली कनेक्ट हो गए। जब ये कनेक्ट हो गए तो ये एयर गई ऊपर, इसने खोल दिया वाल्व। की बात समझ आ रही है? कैम स्टडी रहेगी, कैम स्टडी रहेगी, घूमेगी नहीं। कैम जो क्रैंकशाफ्ट है, फिर वो हर बार कैम शाफ्ट कनेक्ट होती रहेगी, जब वो नेगेटिव में आता रहेगा, जो भी सिलेंडर आएगा नेगेटिव उसी पे आएगा, नेक्स्ट उसमें आएगा। पहले एक सिलेंडर को धक्का दिया, फिर उसका जिसका फायरिंग सीक्वेंस था उसको धक्का देगा, फिर इसको धक्का देगा, फिर इसको धक्का देगा, बारी बारी से हर एक को देगा। जब तक मैंने ये बटन प्रेस करा हुआ है तब तक ये एयर जा रही है। जैसे ही मैंने बटन छोड़ा तो ये एयर ड्रेन होगी, हर यूनिट से ड्रेन हो जाएगी। क्लियर हो गया या नहीं? सर जो ये ऑटोमेटिक वाल्व है, जो आप कोई बटन दबा रहे हो तो यहाँ से जो हवा है ऑटोमेटिक वाल्व, तो ऐसे हर यूनिट में ऑटोमेटिक वाल्व रहते हैं? एक ही कॉमन नहीं लाएंगे, कॉमन में एक ऑटोमेटिक वाल्व है, ये हर यूनिट में होगा। ये जो है नेगेटिव कैप से 7 यूनिट में ये वाला पार्ट है। कमिंग बैक टू दिस ड्राइंग, तो ये जो मैनिफोल्ड है ये भी एक ही रहेगा, बस उससे अलग अलग लाइनें निकल रही होगी हर यूनिट। सर तो फिर हमारा इसका क्या काम, यूनिट एयर स्टार्ट वाल्व है, हम लोग एयर रिसीवर के यहाँ था, हम लोग का सबसे हमारी वाल्व, इसकी बात कर रहे हो? हाँ इसका क्या काम है? ये वाल्व खुलेगा तो हवा अंदर जाएगी, ये वाल्व खुलेगा तो इंजन के अंदर हवा जाएगी ना, कंबस्शन चेंबर में हवा जाएगी। उसको खोलने के लिए छोटी सी ये सब लोग के में है, किस, ये टाइमिंग के लिए सारा कुछ, जो टाइमिंग के लिए केवल। किस टाइम पे इसको खोलना है हमने। अच्छा, जैसे ही खुलेगा जो पिस्टन, अब देखो पिस्टन ये टीडीसी में जा रही है कंप्रेशन में, अगर मैं उससे पहले टीडीसी से पहले एयर डाल दूंगा उल्टा चलेगा ये। मेरे को क्या करना है, जब टीडीसी के बाद गई अब इसको धक्का देना नीचे, क्योंकि इंजन तो चल नहीं रहा। इस जो भी यूनिट की पिस्टन इधर होगी उसमें ही एयर जाएगी। अब ये नीचे आ गई तो क्रैंकशाफ्ट मूव करी, दूसरा यूनिट का जो टीडीसी क्रॉस करेगा उसमें दोबारा एयर जाएगी। ये कब तक एयर जाएगी? जब तक आपने ये बटन दबा के रखा, और जब तक ये बटन दबा के रखा है फ्यूल अंदर जा ही नहीं सकता, इंटरलॉक होता है। फिर एयर जाएगी, या एयर जाएगी या फ्यूल जाएगा, दो चीजें इकट्ठी नहीं जा सकती, एक्सप्लोजन हो सकती है। एयर भी है, फ्यूल भी है। कोई अगर हॉट सोर्स आ गया, सोचिए ये वाल्व खुला रह गया, क्या होगा? एयर कंडीशन कंबस्टन के बाय प्रोडक्ट्स विल गो इनटू द एयर स्टार्टिंग मैनिफोल्ड, फट सकता है। इसलिए ये नॉन रिटर्न वाल्व इसलिए दिया हुआ है कि यार ये फट जाए, ये ना फटे। ये फट गया तो कुछ बचेगा नहीं। ये समझ गए नॉन रिटर्न वाल्व, अगर ये खुला रहेगा तो। Ask your questions regarding this drawing. सर जो एयर डिस्ट्रीब्यूटर का कैम है वो मेन इंजन के कैम शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। Okay. How is this getting rotated? This is connected via a linkage to the camshaft drive. So the same timing has to come here with reference to crankshaft. All timings are with reference to unit 1 TDC crankshaft. This is also connected to the camshaft system.
नहीं, क्योंकि इसे भी एक ही रोटेशन करना पड़ेगा ना फॉर एवरी। या बट स्टार्टर ऑफ कार का स्टार्टर कितनी देर दबाओगे, करता रहेगा। नहीं, आई एम नॉट सेइंग एक रोटेशन, आई मेंट फॉर एवरी रोटेशन ऑफ एवरी 2 rotations ऑफ crankshaft this has to do one. No, that is 4-stroke engine. That is 4-stroke engine. In 2-stroke engine, 1. 15% इसका आपने 2 बोला है। 1:1 का रेशियो होता है। इसका 1:1 होगा, 2-stroke engine में तो 1:1 होगा। Camshaft and crankshaft speed is the same. दोनों की सेम स्पीड है। 4-stroke में 2 revolutions में एक बारी फायर कर रहा है, तो उसमें हाफ होगा, उसमें हाफ होगा, हाफ द रेवोल्यूशन। नहीं, क्योंकि आजकल लाइक जो हमारे इंजन्स हैं उनमें कैमशाफ्ट तो नहीं है ना, वो एयर स्प्रिंग्स और। मुझे एक चीज बताओ, in that case we will have a solenoid valve which is operated by a timer. टाइमर से ऑपरेट होगा। हाँ। वो टाइमर का कहाँ से लोगे आप पॉइंट, उसका सेंसर्स लगे होते हैं क्रैंकशाफ्ट के ऊपर, टाइमिंग तो वहीं से लोगे। नहीं, मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब आजकल क्या मिलेगा। आजकल टाइमर है, टाइमर वो वाल्व को खोल देगा। तो ये भी सोलोनॉइड। इस एयर के ऊपर ये जो एयर आ रही है, यहाँ पे सोलोनॉइड वाल्व आया। ओके, ये हटा दिया, ये सोलोनॉइड वाल्व आ गया। किस टाइम पे जाना है उसका सीक्वेंस भी वही ढाल चुका है उसका क्रैंकशाफ्ट। वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सर वो जो लाइन ऊपर जा रही है, वैल्व को ओपन कर रही है, तो उसका ड्रेन कहाँ से है? ये देखिए, ये एयर इस जगह पे फोकस करिए, ये अभी ब्लू होएगा, ये ब्लू हो गया, ये ड्रेन, तो वहां से वापस सब कुछ ड्रेन हो जाएगा, सब ड्रेन हो जाएगा। ये ब्लू एयर भी ड्रेन हो जाएगी, पिंक एयर भी ड्रेन हो जाएगी। ये आपकी पिंक एयर है, सब कुछ ड्रेन होगा। द मोमेंट इफ यू सी दिस केयरफुली, इसके अंदर द मोमेंट द वाल्व इज अप, द सिस्टम इज ड्रेन। ये पिंक एयर को ही ड्रेन कर रहा है, ये जो ब्लू दिखा रखा है वो एक्चुअली तो पिंक एयर है। नेगेटिव साइड में जाएगा तो एयर जाएगी, वैल्व को खोल के देन अगेन ड्रेन आउट। इट विल ड्रेन द मोमेंट इट क्लोजेस, ड्रेन, उसी टाइम ड्रेन। कोई और क्वेश्चन? फिर इसमें जो मैनीफोल्ड से इस पिस्टन जो आपने दिखाई एक पिंक लाइन, तो ये ऐसे मैनीफोल्ड से हर एक लाइन में पिस्टन मतलब पिंक लाइन जो कनेक्ट होती है बिल्कुल बिल्कुल, हर एक लाइन में हर एक वाल्व को, हर एक एक वाल्व को कनेक्ट होगी है। अब इसकी लाइन जो है ये यूनिट 1 का था, तो इसकी लाइन कनेक्ट कर दी यूनिट 1 के साथ। ये दोनों पिंक लाइंस यूनिट नंबर 2 के साथ कनेक्ट हुई लाइक दिस। ये यूनिट 3 में, ये यूनिट 4 में, ये यूनिट 5 में, यूनिट 6। अब मैंने 1 2 3 4 5 6 कराया, एक्चुअली ये क्या होएगा फायरिंग सीक्वेंस के लिहाज से 1 3 4 7 6 इस सीक्वेंस में होगा। क्लियर हो गया या नहीं हुआ डाउट? इसी को फायरिंग सीक्वेंस कहते हैं कि पहले यूनिट के बाद नेक्स्ट यूनिट कौन सा फायर होगा, 2 नहीं होगा, फायरिंग सीक्वेंस के लिहाज से होगा। बैलेंस करना है ना क्रैंकशाफ्ट, वरना तो पहला कोरा पे दूसरा कोरा पे तीसरा, इट विल बी टोटली आउट ऑफ बैलेंस क्रैंकशाफ्ट। वाल्व्स को लेकर हाँ, पूरा अलग-अलग, दिस इज अ फायरिंग सीक्वेंस, दैट मींस पहले यूनिट 1 फायर करा, फिर यूनिट 5 फायर करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 7 करेगा, लाइक दिस इज अ फायरिंग So सीक्वेंस। जिस यूनिट में फायर होना है वो ऑटोमेटिकली इट विल गो टू द नेगेटिव साइड ऑफ द कैन। जिस यूनिट में फायरिंग करनी चाहिए, दैट मींस किसकी पिस्टन टीडीसी के जस्ट क्रॉस करिए हेड में, उसका नेगेटिव कैप पे आएगा, ऑटोमेटिक उसके सामने आ जाएगा। ऑटोमेटिक है। एनी क्वेश्चंस विद द एयर स्टार्टिंग सिस्टम? Alignment of this particular cam with respect to the movement of the piston Yes. and the sequence. Yes. ये यार्ड से आता है। क्रैंकशाफ्ट, ये मेन इंजन मैन्युफैक्चरर जो हैं वो क्रैंकशाफ्ट से ड्राइव ली हुई है उन्होंने, वही करके देते हैं। इससे ड्राइव, इट कुड बी अ चेन ड्राइव, इट कुड बी अ कपलिंग, इट कुड बी गियर ड्राइव, सो डॉट्स होते हैं, could be any method. Main thing is the drive has to go from the crankshaft. Reference point is your crankshaft unit number 1 TDC. So everything is aligned with respect to that. Any other question? ये ड्राइंग बिल्कुल क्लियर है? तो जब रिवर्स में जाना है तो बीडीसी पे रेफरेंस हो जाएगा। जब रिवर्स में जाना है तो आप ये वाली कैम को ऊपर करके दूसरी वाली कैम में ले आओगे, वो एक्सटर्न कैम आ जाएगी। मैंने आपको दिखाया था
ये दो कैम्स है इधर, इसको ऊपर करके वो नीचे वाली कैम आ जाएगी उसको। तो जैसे मैं स्टर्न मूवमेंट देते तो कैम ऑटोमेटिकली चेंज हो हाँ, कैम ऑटोमेटिकली होगी। अगर हम लोकल कर रहे हैं तो मेरे पास लीवर होता है, मैं लीवर से चेंज करता हूँ, Reversing piston is around. लीवर से करूँगा चेंज इसको मैं। एनी अदर क्वेश्चन हियर? मैंने आपको ड्राइंग्स उसमें दिखाई थी दूसरी वाली स्लाइड में से। इसमें मैंने दिखाया आपको दो कैम्स हैं, एक ये है एक ये है। ये देखो कैम 1 कैम 2 लिखे हुए एरोज लगाए हुए हैं, दो कैम्स हैं। ये ऊपर नीचे जाएगा ये सिलेंडर के साथ, ये देखिए ये हेड स्टर्न सिलेंडर है, ये एयर जाएगी इसको ये सिलेंडर के थ्रू, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। एयर इधर से जाएगी तो हेड है, इधर से जाएगी तो स्टर्न है, तो इसको ऊपर नीचे करना है। ये कौन सी शाफ्ट है? ये वाली शाफ्ट है। इसकी दो पोजीशन है, या ये होगा या ये होगा इसकी लाइन। सो अगर इंजन स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब ये ब्लू लाइन खत्म हो गई, ब्लू लाइन खत्म हो गई, ये सारे के सारे कैप से दूर हो गए, ऑल ऑफ देम आर अवे फ्रॉम द कैप। जैसी ब्लू एयर आ जाएगी सारे के सारे कैप के इर्द गिर्द चिपक जाएंगे, इधर 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 इधर। जो नेगेटिव कैप में आ गया उसकी अलाइनमेंट होगी। आपने ब्लू एयर खत्म करी, वो सारे सारे स्प्रिंग ने पीछे कर दिए सारे। नहीं सर, रिपीट करना पड़ेगा। ये जो ब्लू एयर बंद करी तो क्या होगा? पिस्टन पीछे आ गए, कैप घूम रही है, सब पीछे, इंजन चल रहा है। अब इंजन स्टार्ट करना तो जैसे ही आपने बटन दबाओगे ब्लू वाला, ये सारे धक्का देंगे, जो नेगेटिव कैप में होगा वो इंजन यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। कौन सी कैप रखनी है? हेड स्टर्न आपने आराम से कर सकते हो, क्योंकि सब पीछे गए हुए हैं, तो आप कैप को शिफ्ट कर सकते हो ऊपर नीचे, हेड करनी है या स्टर्न करनी है। क्लियर हो गया? This start signal is not manual. Again, why not? I can put it on automatic by the telegraph, or I can put a manual button. Why not? What if that automation breaks? We have also always got to consider the worst case scenario. Automation खराब हो गया, अब क्या करोगे? इंजन ही स्टार्ट करोगे। वो तो एक वैल्व भी है ना, बस हवा ही जा रही है, बाकी तो ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम आ गया। उसपे इसका काम सिर्फ हवा देने का है, किस टाइम देनी है वो सारा ये काम। क्लियर हो गया? ये ड्राइंग अब देखिए क्या है। ये एयर बॉटल से आई एयर, ये हमने एयर बॉटल का वाल्व खोला, ये नॉन रिटर्न वाल्व था, ये आगे एयर, इधर से हमने टैपिंग ले ली, ये दो की। अब आप कहोगे ये ड्राइंग क्या है और ये ड्राइंग क्या है? लेट मी पुट दिस ड्राइंग इन फ्रंट ऑफ इट। ये एयर बॉटल के बाद ये एयर बॉटल के बाद वाल्व था, ये एयर बॉटल के बाद वाल्व था। ये गया ऑटोमेटिक वाल्व पे, ये इसका ऑटोमेटिक वाल्व है। ऑटोमेटिक वाल्व के बाद नॉन रिटर्न वाल्व है, ये नॉन रिटर्न वाल्व है। ये एयर मेन एयर गई एक इधर से एक इधर से। ये देखिए, एक ये बड़ी एयर जा रही है और एक ये सेम एयर पिंक इधर जा रही है। ये पिंक एयर गई किसमें? एयर डिस्ट्रीब्यूटर में। ये एयर डिस्ट्रीब्यूटर की नेगेटिव कैम हुआ। तो जब ये सीक्वेंस ब्लू एयर गई इधर से, जब ये ब्लू एयर गई अंदर, इसने इसको अलाइन कर दिया एंड अकॉर्डिंगली ये पिंक एयर ये गई ये गई ये गई ये गई ये गई ये गई, ये स्टार्टिंग वाल्व को खोल दिया। ये अंदर गई एयर के अंदर, उसने पिस्टन को धक्का दिया, क्रैंकशाफ्ट घूमनी शुरू हो गई। ये ड्राइंग समझ आ गई है? सेम चीज है, आपने ये बनानी है, ये बना देना, ये बनानी है, ये बना देना, जौन सी मर्जी बना देना। ब्लू लाइन का काम सिर्फ वो वाल्व और सिलेंडर को पिस्टन दबा के रखना है बस। ब्लू लाइन को हाँ इसके कैम के इर्द गिर्द रखना, कैम के इर्द गिर्द का रखना, दैट्स ऑल। उससे टाइमिंग आएगा। और सर वो
स्टार्टिंग के वापस कैसे आ रही है ऊपर से? कौन सी वापस आ रही है? स्टार्टर वाले से मैं नहीं समझा। सर वो उसमें गई ना सिलेंडर में। इस सिलेंडर के अंदर गई, हाँ तो वापस कैसे आ रही है? वापस क्यों जा रहा है? वो ड्रेन है देखो पिस्टन को धक्का दिया, एग्जॉस्ट वाल्व से निकलेगी। जब एग्जॉस्ट वाल्व बंद होगा, जब खुलेगा एग्जॉस्ट वाल्व से चलेगी। उस टाइम जब धक्का दिया तो एग्जॉस्ट वाल्व बंद था, स्कैविंग पोर्ट बंद थे, पिस्टन ने जस्ट क्रॉस करा टीडीसी, धक्का दिया, उससे बाद ऑटोमेटिकली टाइमिंग के लिहाज से एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया, उसके बाद स्कैविंग पोर्ट खुल जाएगा। उससे पहले धक्का दे चुका है, तो जब वापस पिस्टन पर आएगा तो एग्जॉस्ट वाल्व से निकल जाएगा। उससे पहले ही खुल गया एग्जॉस्ट उससे वाल्व, पहले जाने से पहले खुल गया। पहले एग्जॉस्ट वाल्व खुला, फिर स्कैविंग पोर्ट खुला, तब तक ये निकल गया। कोई सवाल? ये वही चीज है, ये जेके धर की ड्राइंग है। आपने जो ड्राइंग देनी है, एक ड्राइंग देनी है। मैंने आपको पिंक ड्राइंग दिखा दी है, उसके बाद एक और ड्राइंग दिखाई है, ये तीसरी दिखा रहा हूं। जो आपको आसान लगता है वो बना लेना। ये देखिए, ये नेगेटिव कैम है, ये एयर डिस्ट्रीब्यूटर दिखा रखा है जेके धर ने, ये एयर स्टार्टिंग वाल्व दिखा रखा है। ये वो पिंक एयर मोटी वाली पाइप जा रही थी, यहाँ तक एयर पहुंच चुकी है। इसके ऊपर जाएगी छोटी पाइप एयर की, ये छोटी पाइप जा रही है, ये छोटी पाइप सेम एयर है, ये 10 to 30 बार वाली एयर, ये भी 10 to 30 बार वाली एयर। ये जब जाएगी जिस यूनिट के आगे टाइमिंग के लिहाज से कहेगी उसको खोल देगी। ये यहाँ पे भी दिखा रखा है, ये रोलर था, कैम थी, उसने जिस यूनिट का खोलना था एयर खोली, एक एयर गई अंदर, एक एयर तो मेन वाल्व के अंदर गई रेड एयर, और एक ये पिंक एयर गई, ये एयर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ये गई, उसने एयर स्टार्टिंग वाल्व को खोल दिया। आपने जो ड्राइंग देनी है, देखिए टाइमिंग सबका आ गया फ्रॉम द कैम शाफ्ट।